बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नया डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बुकरम के जो लेफ़्ट ओवर पीस होते हैं मैं उससे बना रही हूँ। कल की वीडियो में जो मैंने डिज़ाइन शेयर किया था ये उसमें से बचा हुआ बुकरम है। तो आपने ना बुकरम को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, आप उससे एक और डिज़ाइन बना सकते हैं। और उस डिज़ाइन की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने ना वीडियो को फुल वॉच करना है और एंड में मुझे बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और वो वाला डिज़ाइन भी आप ज़रूर देखना। आप एक नेक की कटिंग करें और 2 डिज़ाइन बनाएं। अच्छा, साथ साथ आपको मैं बताती हूँ आपने इनको पेस्ट कैसे करना है। ये जो राउंड नेक है ये आपने शर्ट वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, जिस तरह हम नॉर्मल नेक को पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो दूसरा पैटर्न और ये जो लीफ हैं इनको आपने कंट्रास्ट फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए नीचे की साइड पे ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, यहाँ पे मैं 1/2 इंच के मार्जिन पर इस तरह से इसे फोल्ड कर लूँगी और एक्स्ट्रा बुकरम को मैं कट करके ऊपर की साइड पे इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच हमने कैसे करना है वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपने इसको इस तरह सेट करना है और बुकरम की शाइनिंग वाली साइड दोनों पैटर्न की ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो बुकरम की शाइनिंग वाली साइड आपने ऊपर को रख के इस तरह से आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से आपने उसी शेप में बीच में से कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना इसे कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये जो लीफ है ना 4, इनको भी आपने कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें इस पैटर्न से हमने पहला वाला नेक बनाया था और ये जो इसके अंदर से पैटर्न निकला है इससे हम दूसरा वाला नेक बनाएंगे। और इस पैटर्न से हमने पहला वाला नेक बनाया था और इस पैटर्न से हमने दूसरा वाला नेक बना लेना है। तो ये सब पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अब ये देखिए राउंड नेक को हमने शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और ये जो पैटर्न है इसको हमने कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और लीफ को भी हमने कंट्रास्ट फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है। सेम फैब्रिक पर आपने दोनों को पेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना ये जो 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया था, अब इस 1/2 इंच फैब्रिक को आपने ग्लू लगा के ऊपर की साइड पर बुकरम वाली साइड पर आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे ऑफ कैमरा पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना यहाँ से आपने इस तरह से बीच में से फैब्रिक को कट कर लेना है। इसमें आपने ना 2 पॉइंट का फैब्रिक रख के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। 2 पॉइंट मतलब 2 सूतर आपने इसमें फैब्रिक रख लेना है। इस तरह से भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। बीच में आप नीचे तक इसको कट कर लें और फिर उसके बाद आपने इस तरह लीफ के बराबर में से ऐसे कट कर लेना है फैब्रिक को। अब इसके बाद आपने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये कट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ से आपने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद गोलाई वाली साइड पर आपने ना करीब करीब आपने कट लगा लेने हैं। ये देखें पूरे पैटर्न पर आपने इसी तरह से कट लगा लेने हैं और जिस तरह हमने बाहर की साइड पर फैब्रिक को ग्लू लगा के पेस्ट किया था ना, सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। अब ये जो पैटर्न है इसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। 2 सूतर जितना हमने फैब्रिक रख लेना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें पैटर्न का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। यहाँ पे ये देखें बाहर की साइड पर फैब्रिक पर हमने ग्लू लगा लेना है और ग्लू लगाने के बाद इस तरह से ऊपर की साइड पर फोल्ड करके पेस्ट कर लेना है। सारे पैटर्न को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। और ये रेडी करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखें कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा, तो इसको हमने सीजर की हेल्प से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास थोड़ी सी लेस बची हुई रखी थी, तो अब इसको मैं ना यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा लेस है तो आपने ना किस तरह से पेस्ट करना है वो भी अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बस लेस का इतना सा ही पीस है, तो मैं इसको ना बस 2 साइड पर ही पेस्ट कर लूँगी। बीच में से मैंने लेस को कट कर लिया है और पैटर्न के किनारे किनारे पर मैंने ग्लू लगा लिया है। और इसके बाद ना लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपने इसे पेस्ट कर लेना है। करके
ये देखें इस साइड पर भी आपने इसको पेस्ट कर लेना है। मेरे पास नहीं है लेस तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही। अब इसके बाद आपने ये देखें शर्ट वाला फैब्रिक लेना है और इसके सेंटर में आपने इस तरीके से ना क्रीज़ बना लेनी है। अब इसके बाद देखें नेक हमारा था चेंज, तो यहाँ पे हमने चेंज पर निशान लगा लिया है और क्रीज़ के ऊपर भी मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है ना, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे रख के स्टिच करना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें चेंज जो मैंने नेक का निशान लगाए थे, इससे ऊपर की साइड पे पैटर्न को मैंने बढ़ा के रखा है। नीचे की साइड पे ग्लू लगा के पैटर्न को आपने एक ही जगह पे पेस्ट कर लेना है। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो फिर आप इसी तरह से ग्लू का इस्तेमाल किया करें, बहुत आसानी हो जाएगी आपको डिज़ाइन बनाने में। तो अब इसके बाद ना ये पेस्ट करने के बाद ये जो हमारे जो लीफ हैं इनके नीचे भी आपने ग्लू लगा लेना है और आपने यहाँ पे इनको इस तरह से सेट करके ये देखें ऐसे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लेना है और ऐसे जिस तरह मैं भी आपको बता रही हूँ इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे, और फिर उसके बाद आपने इन लीव्स के ऊपर भी सिलाई कर लेनी है। तो अभी आपको ना मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखें सबसे पहले तो आपने ये देखें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है ना ये पैटर्न के ऊपर आनी चाहिए, लेस पर नहीं, पैटर्न पर आपकी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद ये देखें कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है, फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है और फिर उसके बाद दोबारा से आपने प्रेशर फुट को नीचे करना है और फिर उसके बाद आपने सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर कॉर्नर पर भी सेम इसी तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पर आपने ये देखें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद हमने यहाँ से धागे को कट कर लेना है। धागे कट करने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। अब ये देखें इसी तरह से हमने पूरा राउंड इसको स्टिच कर लेना है। तो ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है। अगर आप सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। नेक के भी आपको डिफरेंट डिज़ाइन सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्राउज़र के डिज़ाइन, शलवार के डिज़ाइन, चाक दामन के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, इसके अलावा आपको कटिंग स्टिचिंग की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद आप ये देखें लीफ पर भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाते वक्त आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ना किसी भी कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। लीफ के मिड में से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और वहीं पे आके आपने सिलाई को एंड कर देना है। तो यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है और इसके बाद इसी तरह ये सारे लीफ पर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। लगा के फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद ये जो हमने नेक रेडी किया था ना, इस नेक को हमने इस तरह से सेट करके रखना है सेंटर में और इसे पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इस तरह से बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है, 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर। अब इसके अंदर आपने डीप कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद आपने नेक को बैक साइड पे पलट लेना है, आयरन करना है और फिर उसके बाद हमने इसे तुरपाई कर लेना है। तो गले की तुरपाई मैंने कर ली है। इसको मज़ीद खूबसूरत आपने कैसे बनाना है वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ लेस लगाई है, क्योंकि लेस कम थी तो मैंने यहाँ नीचे की साइड पे नहीं लगाई, आपने यहाँ पे भी लगा लेनी है। और यही लेस आपने नेक को तुरपाई करने के बाद आपने यही वाली लेस यहाँ पर भी लगा लेनी है, ठीक है। और इसके बाद ना ये देखें नीचे और ऊपर लेस लगाने के बाद आपने ना लेस में से फ्लावर कट कर लेने हैं और इन फ्लावर को आपने ये देखें इसके बीच में इस तरह से लगा लेना है। तो ये नेक हमारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिज़ाइन। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक याद से करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।